तो देखिए, कांग्रेस की महारैली और इस रैली में तमाम नेताओं की तरफ से संबोधित किया गया कि भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से क्या कुछ कहा गया। इनके साथ राव नरेंद्र भी मौजूद थे। क्या कुछ कहा गया वो आपको दिखाते हैं। आज सवाल उठ गया है देश में कि जो हमारा मत का अधिकार है उस पर डाका मारा जा रहा है, उसके ऊपर मैनिपुलेशन हो रही है, उसके ऊपर ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे हैं। सारी पार्टी को, राहुल जी को भी, कि भाई आम आदमी, हम गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मशीन से पीछा छुड़ा लो। तो जब तक बैलेट पे बड़े बड़े देश जो हमारे से एडवांस देश हैं, जर्मनी, उन्होंने कोर्ट ने फैसला किया कि भाई मैनिपुलेशन हो सकती है, इस वास्ते बैलेट पेपर पे कराओ। ये हिंदुस्तान के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के दस्तखत हैं। ये दस्तखत गवाह हैं इस बात का कि वोट चोरी की जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई, हिंदुस्तान का एक एक जन दस्तखत कर कर ये कागजात जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जमा करवाएंगे चुनाव आयोग में, ताकि उनकी आंख नाक कान खुले। इस महारैली ने साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके जो साठगांठ करके, ईवीएम में गड़बड़ करके, कई वोटों की परसेंटेज बढ़ा करके जो धांधली की है, हरियाणा में जो अवैध सरकार बनाई है, आज प्रत्येक देश का नागरिक चाहता है सरकारें भंग होनी चाहिए और देश का नेतृत्व राहुल गांधी जी के हाथ में होना चाहिए। संदेश देने के लिए आए हैं कि 2029 हमारा होगा, कांग्रेस का होगा और हमारा नेता राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इससे मोदी जी ने पहला चुनाव झूठ के बुनियाद के ऊपर टिका है, झूठे जुमले देने का काम किया। दूसरा चुनाव उन्होंने हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके लिया और तीसरा चुनाव दावे के साथ कह सकते हैं कि वोट चोरी के आधार के ऊपर इस वोट को चोर करके इन्होंने सत्ता हासिल का काम किया है। जिस लोकतंत्र में वोट की ताकत को कांग्रेस पार्टी ने संरक्षण दिया, उस लोकतंत्र को खरीदने की किसी पार्टी ने कोशिश की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस लोकतंत्र में वोट की ताकत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की है और वोट की ताकत को कमजोर करने की किसी ने कोशिश की, वो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय श्री राहुल गांधी जी ने जब वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था, ये सिर्फ उस हिंदुस्तान की जनता के लिए दिया था जहां वोट की चोरी कर